हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन न्यूमेरिकल से युद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल डराएंगे, न्यूमेरिकल ऐसे से मिलेंगे ना जो आपको डराएंगे। देख रहे हो न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल, इससे खतरनाक अभी आज हम लोग किरचॉफ के नियम पर दोस्तों ऐसे सवाल लगाने वाले हैं कि आप देखोगे यहाँ पे सवाल यहाँ से यहाँ तक पूरा डेरिवेशन। लेकिन दोस्तों, ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको डराएंगे ना, तो आपको डरना नहीं है। न्यूमेरिकल आपसे कहेगा कि आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आप न्यूमेरिकल की आंखों में आंखें डाल के बोलना, चल झुट्टे, तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू मुझे डरा सके। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल कितने भी टफ क्यों ना हो, लेकिन आपका पेन अगर एक बार हाथ में उठेगा, उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको चलना चाहिए। वो चलेगा कब? जब आप मेरे साथ स्टार्टिंग के एक आध दो न्यूमेरिकल बढ़िया से देखो। उसके बाद दोस्तों जो आने वाले न्यूमेरिकल रहेंगे उसको वीडियो को रोकने के बाद खुद ब खुद बढ़िया तरीके से ट्राई करना। जब दोस्तों ट्राई करते जाओगे 2-4 क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, उसके बाद दोस्तों किसी ऐसे न्यूमेरिकल की इतनी औकात नहीं है जो आपको आपका पेन चलने पर मजबूर कर दे। रोकने के लिए इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी पेन रोके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी तो आपको किरचॉफ के नियम पर एक आध दो सवाल के बाद दोस्तों किरचॉफ के नियम पे धुआंधार न्यूमेरिकल लगाने वाले। पहले ये सवाल देखो दोस्तों, आपके सामने है, ये सामने मैंने फिगर बनाया हुआ है और आपके सामने इसका क्वेश्चन भी आ गया होगा बगल में। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि आपसे कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, धारा I3 का मान तथा सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो तक दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन तक लगा लिए थे। आज हम लोग 50 से आगे 51 वाले क्वेश्चंस का शुभारंभ कर रहे हैं और देखते हैं दोस्तों आज हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन को पहुँचा देते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, थोड़ा बार मैं देख लूँ मेरा माइक कोई बढ़िया से चालू है या नहीं, कि भाई बोलते जा रहा हूँ आपको सुनाइए ना दे। ठीक ना, माइक कोई दोस्तों सब कुछ चालू है, सब कुछ तैयार है। बस आप एक बार देखिए सवाल को कैसे लगाया जा रहा है, उसके बाद जो आगे आने वाले सवाल रहेंगे ना, आपको खुद ब खुद लिखाना है। आप खुद ब खुद लिखाने के लिए मजबूर हो जाओगे दोस्तों। अभी देखना केवल बस, पहले आपसे क्या आ रहा है, बिंदुओं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या है? अब देखो भैया, ए और डी के बीच में, ए से यहाँ पे धारा चला, धारा यहाँ पहुँचा। अब दोस्तों यहाँ धारा पहुँचेगा तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, मतलब यहाँ धारा बढ़ गया। ये आपका 4 ओम और 2 ओम किस क्रम हो गया? श्रेणी क्रम ना समांतर क्रम में। धारा अलग अलग है ना, तो समांतर क्रम होता है। तो क्या लिखोगे? 4 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है। क्या है? समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये दोनों समांतर क्रम में, इनके तुल्य प्रतिरोध को मैं मान लूँ R डैश R1 R2 बटा R1 प्लस R2। R1 का मनवा कितना है? 4। R2 का मनवा है 2 बटे 4 प्लस 2। अरे बताओ, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 कर दीजिए सर। 4 दूनी 8, 4 2 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 4 बटा 3 ओम। अब दोस्तों ये 4 बटा 3 ओम दोनों की जगह पे आया। अब इन दोनों की जगह पे एक प्रतिरोध, अब धारा जाएगा यहाँ से 2 के बाद इसमें डायरेक्ट जाएगा ना, इसमें डायरेक्ट जाएगा कि नहीं, मतलब 2 ओम और ये 4 बटा 3 ओम श्रेणी क्रम में। क्या लिखोगे? 2 ओम व 4 बटा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध को मैं मान लेता हूँ R डबल डैश 2 प्लस 4 बटा 3। 3 का एलसीएम, 3 दूना 6, 6 4 10, ऐसे लिखता हूँ। 3 दूना 6 प्लस 4 बटा 3, तो 6 4 10, 10 बटा 3 हो। अब दोस्तों ये इसके जगह पे आया कितना? 10 बटा 3। अब दोस्तों ये 10 बटा 3 मतलब 10 बटा 3 और ये 2 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में। क्या लिखते हैं हम लोग? 10 बटा 3 ओम वाह दोस्तों ये 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, और यही आपका कहलाएगा तुल्य प्रतिरोध। उसको मैं लिखूँगा R। फार्मूला वही है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। लिख देता हूँ एक बार फिर से, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 का मनवा कितना है? 10 बटा 3। 10 बटा 3 गुणे 2 बटे 10 बटा 3 प्लस 2। सॉल्व कर दो इसी को, तो 10 दूना 20,
20/3 बटे 2 तिहाई 6, 10 6 16, 16/3। ये देखो 3 3 कट गया, क्या मिला 20/16। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 5/4, 5/4 दिया है, दशमलव दिया है दोस्तों, दशमलव दिया है 1.25 ओम, 1.25 ओम। बताओ भैया ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने में मज़ा आया कि नहीं? मुझ चेहरे पे स्माइल आई कि नहीं? चेहरा दिल गदगद हो गया कि नहीं? एकदम मज़ा आ गया होगा। तो ए और डी के बीच ये क्या आपका तुल्य प्रतिरोध है। और क्या पूछा हुआ है? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल निकाल लेते भैया। विद्युत वाहक बल बोले तो ये सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आपको V बराबर क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग बराबर भैया V बराबर IR लिखते हैं ना, तो V की जगह यहाँ पे करेगा कमुआ E। सेल का विद्युत वाहक बल E, R की जगह पे RAD, मतलब टोटल प्रतिरोध। तो E बराबर आपका हो जाएगा I 2 एम्पियर, RAD का मान 1.25। तो E बराबर हो जाएगा दोस्तों, गुणा कर दो, 2 5 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 के 2, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट आ गया, टोटल विद्युत वाहक बल आ गया। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है? और क्यों पूछा था? अच्छा वो धारा I3 का मान भी, धारा I3 का मान, I3 धारा देखो दोस्तों इसमें है, समझो जरा दोस्तों, बढ़िया से समझना इसको। I3 इसमें धारा पूछा हुआ, इसमें धारा। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि यहाँ से धारा कितना निकला? 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर धारा निकला तो यहाँ से I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया। पहले मैं निकाल लूँ कि इस I2 में यानी इस 2 ओम में कितनी धारा है। ठीक है, 2 ओम में धारा मतलब बोले तो AD में धारा, तो 2 ओम में धारा निकाल लेते हैं पहले हम लोग। 2 ओम में धारा, तो धारा I बराबर क्या होता है? V/R। तो V की जगह यहाँ पे E का मान 2.5 बटे R जगह पे 2। इसको दोस्तों भाग दो ना 25 का आधा, 12.5 यानी 1.25 एम्पियर। अब बताओ दोस्तों, टोटल धारा निकल रही है सेल से 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर में से इतना चला गया इसमें, तो बचा कितना? तो बचा वही कहलाएगा I1। तो I1 बराबर जो होगा वह I माइनस, देखो ये वाला I माइनस I2, I कितना है? 2, I2 कितना हमने निकाला? 1.25। तो I1 कितना मिला आपको? 0.75 एम्पियर। अब दोस्तों आपको इतना पता है कि ये 0.75 एम्पियर यहाँ पे गई, कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई। तो आपसे पूछ रहा है कि इस BD में कितनी धारा है। तो आपको पता है कि अगर हम BD का टोटल प्रतिरोध निकाल लें, टोटल प्रतिरोध BD का क्या आएगा? BD का टोटल प्रतिरोध बोले तो 4 और 2 समांतर क्रम में, ये बोलो तो ये 4/3, ये BD का प्रतिरोध आ गया। और BD में कितनी धारा जा रही है? 0.75 एम्पियर। विभवांतर नहीं निकल गया? B व D का विभवांतर निकल जाएगा ना भाई, BD का धारा चाहिए तो पहले BD का विभवांतर निकालते हैं, तब हम BD में धारा निकालते हैं। पहले हम BD का विभवांतर निकालते हैं, तब लोग क्या लिखे? BD का विभवांतर V व D, डायरेक्ट से लिखता हूँ यार, VBD बराबर क्या हो जाएगा? IRBD। तो दोस्तों VBD बराबर I का मतलब 0.75, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 4/3। ये दोस्तों ये क्या आ गया? इनका तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध 7 5 12, 3 से कटेगा क्या? 3 से काट दे तो आपका और मेरा BD आएगा ना, BD। 3 से काटेंगे दोस्तों, 25 या 75, 0.25 गुणे 4, तो VBD बराबर 25 चौका 100, 2 अंक पे 1 वोल्ट। कितना आया? 1 वोल्ट आया ना, VBD आ गया। अपने को धारा पूछा हुआ है, अब बताओ विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। धारा पूछ रहा है, प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। धारा निकल जाएगा ना, तो I3 बराबर VBD, I बराबर V/R, R जगह पे 2। तो दोस्तों मेरे I3 बराबर VBD का मान 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। सही भाई, 0.5 एम्पियर। सही है भाई, सही है, एकदम सही है। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक ना? लो भाई मज़ा आ गया ना, दिल खुश हो गया। चलो भाई, अपना दिल खुश हुआ, मैं साइड हुआ, अपना दिल खुश हुआ, मैं साइड भी हुआ। ठीक है, सवाल को उतारो, ठीक है, बढ़िया तरीके से लगा लो, एकदम धुआंधार तरीके से।
अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 51 हो गया भाई, ठीक है। 51 नंबर 52 पे आते हैं, देखते हैं 52 क्या कहता है, ठीक है। 52 की क्या औकात है, ठीक ना। और दोस्तों मिल करके उसकी औकात दिखाते हैं, ठीक ना। 52 वाले क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं, औकात दिखाते हैं, ठीक है। क्या इसकी औकात है। हमें तुमसे तुम्हें हमसे एक बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया ना, वो देखो भाई 51 हो गया। 52 आ जाओ भैया, 52 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी एक तार के आयताकार फ्रेम ABCD के विपरीत कोणों ए व सी पर लगाई जाती है। भुजाओं AB, BC, CD व DA के प्रतिरोध क्रमशः 90 ओम, 110 ओम, 60 ओम व 40 ओम है। बिंदुओं B और D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है भैया, फिगर को मारना पड़ेगा अपने मन से। वाह भाई क्या बात है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी एक तार के आयताकार फ्रेम ABCD। पहले आयत बनाओ भाई, ABCD आयत बनाओ। आयत बनाओ, उसमें 4 प्रतिरोध भी लगाना पड़ेगा ना। 4 प्रतिरोध बना देते हैं आयत के रूप में। ये देखो ऐसे टिंग डिंग 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 डिंग, यो हो गया, ठीक। ये देखो 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 देखो, ये आयत बन रहा भैया, देखो आयत बन रहा है ना। हाँ थोड़ा ख़राब बनेगा तो मुस्कुराना मत, हाँ मज़ा मत लेने, तो पता चला कि ना मैं और अच्छा बनाने लगूँगा, ठीक है ना। हाँ ये देखो आयत बन गया दोस्तों, ठीक है। ABD नाम रखते हैं, ABC और D, ठीक। आगे कह रहा है ABD के विपरीत कोणों A व C, विपरीत कोना है भैया, हाँ AC विपरीत कोना है, विपरीत कोनों पर लगाई जाती है। कौन, 4 वोल्ट की बैटरी। 4 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों, देखो ये माइनस प्लस, ये बैटरी है ना, हाँ बैटरी। ये देखो ये या कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की, ठीक है। 440 वोल्ट होता तो मज़ा आता, ठीक है। तब इतना करंट तुम लोग को लगता है ना। हाँ 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी एक तार की मतलब AB हो गया, आगे C पर लगाई जाती है। भुजाओं AB, BC व CD व DA के विपरीत क्रमशः AB दोस्तों आपको AB कितना दिया हुआ, 90 ओम। AB दोस्तों आपको दिया हुआ है 90 ओम। BC, AB 90 ओम, BC आपको दिया हुआ है 110 ओम। BC आपको कितना दिया हुआ है, 110 ओम, ठीक है। CD आपको पता है कितना दिया, 60 ओम। और AD आपको दिया हुआ 40 ओम, है ना भैया, 40 ओम, बढ़िया, ठीक है। 40 ओम है दोस्तों। आगे कह रहा है बिंदुओं B और D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। B D कहाँ है, B यहाँ पर, D यहाँ पे। दोस्तों B और D के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। B और D के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई सेल है, सेल से धारा निकलेगी माइनस से प्लस की ओर। धारा दोस्तों किधर से प्रवाहित होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना, देखो समझने के लिए और आसान बनाने के लिए बैटरी को मैं ऐसे बना देता हूँ। वैसे हालांकि वैसे भी काम चलेगा। माइनस से प्लस धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, देखो यहाँ पहुँची धारा, मतलब धारा ऐसे I प्रवाहित हो रही है। कौन धारा प्रवाहित हो रही है, I। यहाँ पहुँची, यहाँ पे I1 और इसमें I2 बढ़ जाती है, ठीक ना दोस्तों। I1 I2 बढ़ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं यहीं से बताना शुरू किया कि मान लो ये अपनी 4 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी से धारा निकला I यहाँ पहुँचा बिंदु A पर, 2 भागों में बट गया, एक भाग I1 और एक भाग I2। जो भाग I1 90 ओम में जाएगा वही भाग I1 110 ओम में जाएगा। जो भाग I2 40 ओम में जाएगा वही I2 आपका 60 ओम में भी जाएगा। ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग I1 का मान निकाल लेते हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा V/R। तो V/R ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो I1 बराबर V अपने को कितना, इन दोनों का विभवांतर कितना है, 40 वोल्ट ना भैया। क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट ही ना, हाँ यार 4 वोल्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 प्लस 110, 90 और 110 कितना हो जाएगा, 200, 4/200, 4/200 मतलब 1/4 पंचे 20, 1/50 एम्पियर। ये I1 आ गया। अच्छा I2 निकाल लेते हैं। I2 बराबर 4/60 प्लस 40, तो 4/100, 4/100 मतलब 1/25 एम्पियर। दोस्तों हमने I1 और I2 निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, B और D के बीच विभवांतर चाहिए ना। B और D के बीच विभवांतर चाहिए, तो पहले हम लोग A और B के बीच विभवांतर निकालते हैं, ठीक ना।
ए व बी के बीच विभवांतर, क्या लिखते भाई, ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए बी। तो वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर ए बी। वी ए बी दोस्तों क्या हो जाएगा, आई आर ए बी। तो आई का मान हमने कितना निकाला, ए व बी के बीच विभवांतर 1/50 धारा है, और ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है, 200। 50 चौके 200, दोस्तों कितना आया, 4 वोल्ट आया। ठीक है, ए व बी के बीच विभवांतर, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर 4, समीकरण 1 मान लेते हैं। वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारा 4 वोल्ट आ गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, पता मैंने गलती कुछ कर दिया। हमें दोस्तों ए बी के बीच प्रतिरोध कितना, 90। मैंने लिखा क्या मुस्कुरा के, मैंने मुस्कुरा के लिखा क्या, मैं दोस्तों 90 की जगह पे 200 लिख दिया, 90। ठीक है, जब मैं 90 लिखूंगा तब देखो क्या होगा, मेरा 0 0 से कट गया, 9/5। 9/5 लिखे क्या, चलो 9/5 लिखते हैं। ठीक है, चाहे आप 9.5 मतलब दशमलव लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या निकाल लें, ए डी के बीच विभवांतर, वी ए डी ये लिखा हूँ, वी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी। पहले वी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर ए डी। वी ए डी बराबर आई आर ए डी बोले तो ये वाला प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध कितना, आई का मान हमने निकाला भैया। इसमें कितना धारा जा रहा है, इसमें धारा जा रहा है 1/25 है, 1/25 गुणे इसका प्रतिरोध कितना है, 40। ठीक, तो वी ए माइनस वी डी बराबर 5 × 40, 5 × 25 25, समीकरण नंबर 2। अब बताओ हमें क्या चाहिए, बी डी, वी बी माइनस वी डी चाहिए ना, वी बी माइनस वी डी। तो हमारा देखो वी बी माइनस वी डी चाहिए यार, वी ए माइनस वी डी सही लिखा ना यार, वी ए माइनस वी डी सही है यार, वी ए माइनस वी डी। हमको दोस्तों वी ए माइनस वी डी ना लिख करके वी डी माइनस वी ए लिखना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमें वी और बी के बीच विभवांतर चाहिए, तो वी बी माइनस वी डी, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, दोनों प्लस में हो जाएंगे, दोनों माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए था ना। तो मैं क्या कर दूँ, वी ए डी जो लिखा हूँ, वी ए माइनस वी डी अगर लिखा हूँ तो वी ए माइनस वी बी सही तो है यार मेरा। चलो दोस्तों हम लोग करते क्या है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा चिन्ह अलग अलग हो जाए। कैसे चिन्ह अलग होगा, हमें क्या करना है, वी बी डी निकालना है ना, वी बी डी निकालना है। इसका मतलब वी बी माइनस वी डी, ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। ये प्लस में कब होगा, जब 2 में से 1 को घटाते, हाँ सेट हो गया सर, सेट हो गया। 2 में से 1 को घटा देते ना, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। काहे घटा रहे हैं भैया, हमको वी बी माइनस वी डी चाहिए, तो वी ए माइनस वी डी माइनस घटा रहे हैं, घटाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, 8/5 माइनस 9/5। तो दोस्तों वी ए माइनस वी डी माइनस वी ए प्लस वी बी, वाह भाई क्या बात है, 5 माइनस 1/5। देखो माइनस वी ए प्लस वी ए कट गया, वी बी माइनस वी डी बराबर हमें क्या आ गया दोस्तों, 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2, सही है भाई। तो वी बी माइनस वी डी बराबर 0.2 वोल्ट। ठीक, ये अपना आंसर है दोस्तों, ये अपना क्या है, आंसर है। आपने देखा हमें क्या करना था, अगर दोस्तों ये ए और बी के बीच विभवांतर निकालना होता कितना आसान था। ठीक है, तो हमने देखो वी और ए बी के बीच विभवांतर निकालना आसान था, इसके बीच विभवांतर निकालना आसान था, इसके बीच निकालना आसान था, इसके बीच निकालना था आसान था, लेकिन हमको बी और डी के बीच पूछा हुआ था। तो बी और डी के बीच पूछा हुआ है तो हमको पहले वी ए बी निकालना पड़ा, फिर हमको वी ए डी निकालना पड़ा, तब हमको घटाना पड़ा, तब जाके अपना आंसर आया वी बी डी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बी डी बराबर 0.2 वोल्ट। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, मज़ा आया। चलो भाई, तो सवाल देखो भाई, घुमा फिरा के नहीं देगा तो सवाल लगाने में मज़ा कैसे आएगा ना। सवाल घुमा फिरा के अगर नहीं देगा तो सवाल लगाने में मज़ा कैसे आएगा। ठीक, चलो भाई, सवाल नंबर 52 हो गया। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 53 पे। ठीक है, चलो तो दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 53 क्या है। ठीक है, अब देखो दोस्तों जितने भी सवाल मिलेंगे ना हमको, तो भाई एक बार में केवल एक ही सवाल लगेबे करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा, सिर्फ एक सवाल लगेगा। सोचो जरा, सोचो, कोई बात नहीं दोस्तों, बस इंजॉय लेते रहो सवाल का। ठीक है, सवाल नंबर 53,
सवाल नंबर 53 कह रहा है कि एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक सी सेलों प्रत्येक 105 वोल्ट की से जुड़ा है। जब दोनों सेलें श्रेणी क्रम में होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर होता है तथा जब सेलें समांतर क्रम में लगी होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 0.6 एम्पीयर होता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। चलो भाई बढ़िया सवाल है, फिगर उगर अपने मन से बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक सी सेलों, मतलब दो सेल हैं और दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। चलो भैया कोनो बात नहीं, ये लो पहला सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध। आपके देखो भैया मैं डब्बा डिब्बी नहीं बना रहा हूँ, ठीक ना, सीधी सी बात। आगे कह रहा है दोस्तों कि एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के दो एक्सिस सेलों के, अच्छा अमीटर जो था श्रेणी क्रम में लगा होता है, देखो इसके साथ ये श्रेणी क्रम में ही लगा है अमीटर, ठीक। तो पहला जुड़ा जब दोनों सेल एक साथ होती हैं तो मीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर आता है जब दोनों सेल समांतर क्रम में जोड़ी हैं। चलो भाई यहाँ पे अब ये जोड़ दिया गया है और आगे क्या लिखा है के साथ एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ दो एक सी सेलों, ठीक है, जुड़ा है। जब दोनों सेलें श्रेणी क्रम में होती हैं तो मीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर होता है तथा जब दोनों से समांतर क्रम में लगी होती है तो मीटर का पाठ्यांक 0.6 एम्पीयर होता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है मीटर का प्रतिरोध नगण्य है। चलो भाई इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा रहेगा। बाह्य प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल आर। ये देखो ऐसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट, ठीक। आंतरिक प्रतिरोध नहीं पता है, वही तो ज्ञात करना है। लो भाई आर हो गया, ठीक ना। चलो भाई तो अमीटर का पाठ्यांक पूछ रहे हैं ना हमसे, अमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है। अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर होता है, 1 एम्पीयर देता है। चलो भाई सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सूत्र लगेगा I बराबर E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई कितना दिया मेरे भैया 1, ई देखो माइनस से प्लस जाओगे, माइनस से प्लस मतलब 1.5 प्लस 1.5 बटे कैपिटल आर प्लस दोनों सेल श्रेणी क्रम में है तो 2R हो जाएगा। 1 बराबर दोस्तों 1.5 3 बटे कैपिटल आर प्लस 2R, जब गुणा कर दोगे तो R प्लस 2R बराबर आ जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, मज़ा आ गया। आगे दोस्तों इसमें कह रहा है आपसे कि अगर दोनों सेल समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, अभी तो श्रेणी क्रम में है, लो भैया समांतर क्रम में, अब की बार मैंने जोड़ दिया इसमें समांतर क्रम में, ठीक है। ये बाह्य प्रतिरोध है, लो भैया मजा आया कि नहीं। 1.5 वोल्ट इसका, 1.5 वोल्ट इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। कह रहा कि अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 0.6 एम्पीयर होता है। लो भैया आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से आई की जगह पे 0.6, ई की जगह यहाँ पे 0.5 ही रहेगा। आप कहोगे रे सर यहाँ पे आपने 1.5 3 बताया, यहाँ पे काहे नहीं 3 कर रहे हैं। समझो जरा, ये दोनों दोस्तों सेल समांतर क्रम में हैं और समांतर क्रम में ना विद्युत वाहक बल दोनों का सेम रहेगा। इसका भी 1.5 रहेगा, इसका भी 1.5 रहेगा, ऐसा। अरे यार मैंने सेलों का संयोजन बताया था ना, ई ऐसे ई ढेर सारे थे, सबका ई लिया, यानी ई नहीं लिया था ना, वही हाल है यहाँ पर भी। अच्छा उसके बाद कैपिटल आर प्लस दोनों सेल समांतर क्रम में है, इसका 1/r, इसका 1/r, r/2 ऐसे समझो यार, 1/r प्लस 1/r, 2/r उल्टा कर दोगे तो r/2 आ जाएगा, तो r/2 आ गया, ठीक ना, r/2 आ गया। यहाँ दोस्तों ये समीकरण बनाओ, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे, दशमलव खिसक गया। 6 बराबर 15 बटे r प्लस, यहाँ पे मैं एल्सियम भी ले लेता हूँ 2 का, 2r प्लस r/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर। 6 बराबर 15 दूनी 30 प्लस 2r प्लस r, 6 के 6, 6 पंचे 30, तो 2r प्लस r बराबर 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 दोस्तों है r प्लस 2r, समीकरण 2 है 2r प्लस r। मुझे पहले मान चलो कि बड़ा का r हटाना है, इसमें 2 से गुणा करके चाहे 1 में से 2 को घटाओ चाहे 2 में से घटाओ, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 में से घटाने पर, ठीक ना, क्या लिखते हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पहले क्या कर दें हम लोग, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके
गुणाकर के समीकरण दो में से का करने पर, घटाने पर, दो में से का करने पर, घटाने पर। दो से गुणा करेंगे 2r हो जाएगा, यहाँ पे 2r चल बसे। दो से गुणा करेंगे 4r, 4r में से r घटाएंगे 3r, क्या आ जाएगा 3r बराबर, बराबर देखो इसमें 2 से गुणा किया 2 तिहाई 6, 6 में से 5 गया 1, तो r बराबर क्या आ गया भैया 1/3। अच्छा आपका आंसर दशमलव दिया है क्या, आपका आंसर दोस्तों आपका 1/3 ओम दिया ही है, 1/3 ओम। बस ये तो पूछा है यार, ठीक है, आपको यही पूछा हुआ है। आर का मान देखो रखा है ना कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, लो 1/3 ओम आ गया। आर का मान क्या आ गया आपका 1/3 ओम आ गया। तो पता नहीं चला दोस्तों कब आंसर आ गया ना, मज़ेदार सवाल था। मतलब दोनों सेलों को पहले श्रेणी क्रम में जुड़वाया, फिर समांतर क्रम में जुड़वाया, उसके बाद हमसे आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा। हमने दोस्तों मुस्कुराते मुस्कुराते पता ही नहीं चला हम लोगों ने कब आंसर निकाल दिया। ठीक है चलो भाई उतार लो भैया, उतार लो। और कोनो दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोनो दिक्कत परेशानी का होगी यार, तुम लोग इतना A to Z सवाल बता रहे हैं, इसमें कोनो दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती है। ठीक है चलो भैया आगे आ जाओ, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 53 ये तुम्हारा था 52 था ना, हाँ भैया ये हमारा नहीं, हाँ 52 नहीं 53 लगा दिया हम लोग। ठीक है 53 लगा दिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आते हैं। देखो मैं क्वेश्चन यार नंबर बार बार डालना भूल जाता हूँ ना। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अब देखते भैया क्वेश्चन नंबर 54 का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 का आपसे कह रहा है कि किसी परिपथ में दो सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबंध है। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 ओम तथा 0.5 ओम हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेलों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भैया बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, एकदम मज़ा आ जाने वाला सवाल है। तो आपको ये सवाल को इम्पॉर्टेंट बना दीजिए भैया। तो आपको पहले करना क्या है, सवाल में फिगर बनाना है। ठीक है पहले क्या करना है, हमको फिगर बनाना है। अब फिगर कैसे बनाना है, पहले एक दो बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। कह रहा है किसी परिपथ में दो सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, समांतर क्रम में। दोनों सेल किस क्रम में, समांतर क्रम में। लो भैया ये पहला सेल लो 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 हो गया, लो हो गया। दूसरा सेल ये भी देखो। अब दोनों सेल क्या है, समांतर क्रम में जुड़े कि नहीं, आपको गया सर समांतर क्रम में जुड़े हैं। अच्छा दोनों प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, जितना बोल रहे हैं ना उतना करते जाओ। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, वाह भाई। आगे देखो क्या कह रहा है, समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबंध है। 1 ओम में प्रतिरोध मतलब ये बाहर जो प्रतिरोध है, ये देखो ऐसे, ये देखो देखो जरा देखो, ये है दोस्तों आपका 1 ओम, ये है 1 ओम। ठीक है आगे क्या कह रहा है, संबंध है यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः इसका 1.5 ओम और दूसरके वाले का दोस्तों है 0.5 ओम। ठीक मजा आया। तो परिपथ में प्रवाहित धारा बताओ भैया। परिपथ में अब बताओ पहला सेल है, पहले सेल से धारा माइनस से प्लस को बहती है। धारा मुझे इधर की तो ले जाना पड़ेगा, कोनो बात नहीं, इधर को ले जाते हैं। अगर मैं यहाँ प्लस लिखता यहाँ माइनस लिखता मजा आता ना, तो मुझे पहले उल्टा मैं लिख दिया, कोई बात नहीं दोस्तों। माइनस से प्लस को धारा इधर भैया I1, माइनस से प्लस को धारा इधर चला I2। ये दोस्तों I1 I2 मिलकर किस में जाएंगे, इसमें पता है दोस्तों I1 प्लस I2 मिलकर जा रहे हैं। वाह वाह सर मजा आ गया धारा को देख करके। धारा माइनस से प्लस को जाती है I1, माइनस से प्लस को जाती है धारा I2, इसमें मिलकर जा रही है धारा I1 प्लस I2। ठीक है तो पूछ के आराम से, प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले सेल से धारा कितनी जा रही है, दूसरे सेल से धारा कितनी जा रही है, और क्या कह रहा है सेलों के बीच विभवांतर भी हमको निकालना है भैया। चलो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको अब यहाँ पे लगाते हैं किरचॉफ का नियम। यहाँ पे दोस्तों होता है किरचॉफ के नियम का शुरुआत न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल लगाने में और मज़ा आने वाला है। किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल लगाने में ना बड़ा दिल गदगद होता है, मज़ा आता है दोस्तों। ठीक है तो किरचॉफ का नियम आपको पता है दोस्तों, मैं एक बार फिर हल्का सा बताता हूँ, हल्का प्यार कराता हूँ। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, धारा और प्रतिरोध के गुणा का बीजगणित योग है, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों नियम लगाने का तरीका क्या है, धारा की दिशा में चलने पर धारा प्रतिरोध का गुणा प्लस
माइनस से प्लस की ओर चलने पर प्लस लेते हैं, बस वही 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 इतनी सी बात है, इतनी सी बात है दोस्तों। और हमको तुमसे प्यार है, ये वाला नियम लगाते हैं यहाँ पे। धारा दिशा में चलते, धारा क्या है I1, पहले बंद पास 1 लिखता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ नाम लिखा नहीं, ABCD कुछ लिखा है क्या, AB 2 सेल, AB सेल का नाम रखा, छोड़ो जाने दो, सेल का मैं नाम ना लिखा कि ये पहला बंद पास है, ये दूसरा बंद पास है, ठीक, समझ, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। बंद पास 1 में, बंद पास 1 में KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, KVL में धारा दिशा में चलते, धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है 1.5, इधर आते हैं, धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा। धारा है I2, प्रतिरोध है दोस्तों 0.5 बराबर, और कोनो धारा प्रतिरोध है इसमें नहीं, विद्युत वाहक बल 1.5, माइनस से प्लस गए, इधर प्लस से माइनस जा रहे तो माइनस लेना पड़ेगा। माइनस कब लेंगे दोस्तों, जब उल्टा चलेंगे, सीधा क्या होता है माइनस से प्लस सीधा होता है, उल्टा क्या हो गया प्लस से माइनस जाओ, इधर देखो ये प्लस से माइनस हो रहा तो माइनस ले लिए। 1.5 I1 माइनस 0.5 I2 बराबर 0। तो दोस्तों 1.5 I1 बराबर हो जाएगा 0.5 I2। अब कहीं पे 1.5 I1 आएगा ना, उसकी जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, चलो इतना ऐसे रह देते हैं, ऐसे इसको सुस्ताने देते हैं। आराम करो भाई, तुम आराम करो भाई ना। चलो अब दोस्तों आते हैं हम लोग बंद पास द्वि में, किस में आते हैं, बंद पास द्वि में। तो दोस्तों बंद पास 2 में, बंद पास 2 में KVL से, दोस्तों बंद पास 2 में हम लोग क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। अब दोस्तों जब बंद पास 2 में KVL लगाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, धारा क्या है I2, धारा दिशा में चलते हैं I2, देखो ये ऐसे चलते, देखो ये चलने की दिशा, ये देखो ये और अच्छा लग रहा है ना, अब धारा की दिशा, ये चलने की दिशा हो गई I2, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस का है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा का है I1 प्लस I2, और प्रतिरोध का है 1। अच्छा ये देखो यहाँ प्रतिरोध मैंने लिखा नहीं, कितना खतरनाक हूँ मैं, I2 गुणे प्रतिरोध कितना है 0.5, ठीक है। बराबर क्या लेना पड़ेगा भैया, बराबर केवल एक ही सेल है, वो भी 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, 0.5 I2 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 1.5। I1 का मानवा चाहे आप रख दो दोस्तों, मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर दे, क्या थोड़ा सा मैं सॉल्व भी कर दूँ, एक अंक पे दशमलव कैंसिल, ठीक ना। इसको देखो 5 तिहाई 15, 3 I1 बराबर, यहाँ पे एक बच्चा, एक लिखते नहीं I2, मतलब I2 जगह पे आप 3 I1 लिख दो, 0.5 I2 जगह पे 3 I1 प्लस I1, I2 जगह पे 3 I1 बराबर 3 I1 बराबर 1.5। अब देखो 0.5 गुणा कर दो, 3 5 15, 1.5 I1 प्लस 3 1 4, 4 I1 बराबर 1.5, 4 और ये 5, 5.5, वाह सर क्या बात है, 5.5 I1 बराबर इतना, एक अंक पे दशमलव कैंसिल हो गया, I1 बराबर 15/55, I1 बराबर कितने से काटे 5 से, 5 तिहाई 15, 5 से 11, 3/11 एम्पियर। आंसर चेक करो तो जरा, आंसर चेक करो भैया, हो मुबारक हो, आपका आ गया 3/11 एम्पियर दोस्तों, आ गया 3/11 एम्पियर है ना, एकदम आया। और क्या पूछ रहा है, और दोस्तों हमसे पूछा हुआ था सेल के सिरों के बीच विभवांतर, इसका कितना विभवांतर है, इसका कितना विभवांतर है, ये 2.5 दिया है ना, वो E1 दिया है, और ये E2 दिया हुआ है, V1 निकालना है, ठीक ना। तो पहले E1 के सिरों के बीच विभवांतर लिख लेता हूँ ऐसे, E1 के सिरों का विभवांतर, E1 के सिरों का विभवांतर, E1 के सिरों का विभवांतर V1 बराबर E1 माइनस I1 R1। तो V1 हमको चाहिए, E1 कितना दिया है 1.5 माइनस I1 का मान हमने कितना निकाला है 3/11, 3/11। अभी देखो हमने I2 नहीं निकालना, गलती किया, यहीं पे I2 निकाल लेना चाहिए था, गुणे R1 का मान क्या है 1.5। अब भैया जी को गुणा भाग करना है यार, ठीक है। V1 बराबर, फिर देखो 1.5 यहाँ भी, 1.5 यहाँ भी कॉमन ले लिया मैं, 1.5, 1 माइनस 3/11, 11 के 11, 11 में 3 गया 8, 8/11, V1 बराबर 1.5 गुणे 8/11, 15/8 120, एक अंक में दशमलव, तो V1 बराबर आपका भैया आ गया 12/11 वोल्ट,
12/11 वोल्ट। चेक कर लेना भैया, 12/11 वोल्ट सही है, ठीक है ना। अच्छा अगर बताओ भैया I1 का मान इतना है तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर आपका हो जाता 3 गुणे I1, I1 का मान 3/11, 9/11 एम्पियर, ठीक है, 9/11 एम्पियर। ये भी हमें कहीं आंसर दिया होगा 9/11 एम्पियर, ठीक ना। तो अभी हमें क्या निकालना है भैया, क्या पूछा था, प्रत्येक सेल के तो परिपथ में प्रवाहित धारा तब सिरों के बीच विभवांतर। अभी तो प्रथम सिर वाला आया, दूसरा E2 के सिरों का विभवांतर, यही ना। E2 के सिरों का विभवांतर, E2 के सिरों का विभवांतर, E2 के सिरों का विभवांतर V2 बराबर E2 माइनस I2 R2। V2 बराबर E2 का मनवा 1.5 माइनस I2 का मनवा 9/11, R2 का मनवा 0.5। गुणा कर दो भैया, गुणा करो भैया, गुणा करो। 1.5 दोस्तों, 1.5 माइनस 9×5 = 45, 1 अंक पे 0.405/11। सॉल्व कर लोगे यार, सॉल्व कर लेना। 11 के यहाँ पे गुणा कर देना, ठीक है, उसमें 405 घटा देना, बट 11 लगा देना, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं करूँगा तो बेकार है। 12/11 वोल्ट दिखा रहा है, 12/11 वोल्ट नहीं वो करेगा, ठीक है ना। करोगे तो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो और एक काम करो, 15 मैं ही कर दूँ क्या, कर देता हूँ यार, ठीक है। तुम लोग को छोड़ने से बेहतर है मैं ही कर दूँ ना, नहीं तुम लोग पता क्या बोलोगे। 1.5 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 15 × 45, 3/11, 1 माइनस 3/11, देखो 1 माइनस 3/11 वही आया ना। तो डायरेक्ट में लिख दूँ क्या, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, देखो 1.5, 1 माइनस 3/11 डायरेक्ट लिख दूँ मैं अब 12/11 वोल्ट, 12/11 वोल्ट। लो भाई मज़ा आ गया, हो गया ना भैया। सवाल नंबर 54, सवाल नंबर हो गया 54। अब दोस्तों आते सवाल नंबर 55 पे, ठीक है। मिटा उठा दें एकदम भैया, मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग भैया इसको नोट कर लो दबा के एकदम, ठीक है। सवाल नंबर 55 पे आते भैया, मिटाते उठाते हैं। ये देखो मिटाया मैंने। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, रब को याद करो, बच्चा यार मिला दे, रब्बा यार मिला दे, रब्बा। चलो भाई सवाल नंबर 55 पे आते हैं। सवाल नंबर 55 दोस्तों आपके सामने आ गया, धुआंधार सवाल है, मस्त सवाल है, फिगर वाला सवाल है। कह रहा कि दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान की गणना कीजिए। लो भैया डायरेक्ट किरचॉफ के नियम पे सवाल है, मस्त सवाल है दोस्तों। तो एक बार मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ ना, आपसे जो सवाल दिया हुआ है उस फिगर को मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो फिगर क्या है, प्लस माइनस एक प्रतिरोध लगा दिया है, वाह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई बैटरी वोटरी नहीं लगाया है, कौनो बैटरी नहीं है, ऐसे बना है। उसके बाद दोस्तों एक बैटरी लगाया है, माइनस प्लस, उसके बाद एक प्रतिरोध लगाया है, उसके बाद ख़त्म कहानी। यह देखो, उसके बाद नामकरण कर लो, इसका नामकरण तो जरूर करते हैं, A B C D E F। लो भैया मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो जो दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया 1 वोल्ट, ठीक है। 440 वोल्ट तलाश से अभी कभी मिला नहीं यार क्वेश्चन में, ठीक है। 2 ओम, और उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये वोल्ट भी लिख देता हूँ, 2 वोल्ट हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा 4 ओम। अब बताओ सेल से धारा किधर प्रवाहित होती है। आप कहोगे सर सेल से धारा माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित तो होती है। चलो भाई ये सेल है दोस्तों, माइनस से प्लस को धारा प्रवाहित हुई I1 नाम दे दो क्या कि I नाम, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन वाला खुद दिया भैया I1।
देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ अभी भाई क्वेश्चन वाला आपके सामने दिख ही रहा है, बेईमानी करने की कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि हाँ क्या कहाँ I1 है, कहाँ I2 है, कहाँ I3 है। अपने मन से मैं करता, तुम लोग सोचते हैं हाँ सर बेईमानी कर रहे हैं ना तो I1 दिया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है यहाँ पे I2 जाता है और यहाँ पे I3 जाता है। बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो भाई मैं यहाँ पे ना लिख करके यहीं लिख देता हूँ, लो भैया I3 हो गया। ठीक, अब दोस्तों हमको क्या कह रहा है कि I1, I2 और I3 का मान पूछ रहा है, तो अब हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को किरचॉफ नियम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? किरचॉफ नियम। जब दोस्तों आपको ज़्यादा धारा पूछे, ज़्यादा 3-5 करे, समझ जाओ किरचॉफ का नियम लगाना है। ठीक है, किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बंद पास। क्या लिखते हैं दोस्तों? बंद पास। बंद पास पहला का नाम क्या है? ABCFA। क्या नाम है सर? ABCFA में KVL से। आओ भैया KVL मिलकर लगाते हैं। KVL दोस्तों इसमें लगाएंगे ना तो धारा की दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, धारा दिशा में देखो ऐसे, ये देखो ये मैं चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ। धारा क्या है? I3। प्रतिरोध क्या है? 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं इधर जा रहा हूँ, धारा इधर आ रही है, माइनस हो जाएगा। धारा क्या है? I2। प्रतिरोध क्या है? 2 बराबर। सेल में माइनस से प्लस कोड चले हैं तो प्लस लेना पड़ेगा। ठीक, 3I3 माइनस 2I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। और दोस्तों देखो अब बंद पास दुई में, बंद पास दुई नाम दो ना लिख करके उसका नंबर पूरा लिखता हूँ। बंद पास नाम देखो FCDEF, वाह क्या नाम है? FCDEF में KVL से लगाते भैया। KVL लगाएंगे हम लोग दोस्तों, धारा दिशा में चलना शुरू करते हैं। धारा देखो ऐसे चल रही ना, ये देखो ऐसे चलते हैं। ठीक है, जब ऐसे चलेंगे धारा क्या है? I2। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है दोस्तों 2। उसके बाद देखो इधर से हम लोग इधर आते हैं, धारा दिशा में, धारा इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। प्लस I1 गुणे 4 बराबर दोस्तों देखो यहाँ चले कोई सेल नहीं, यहाँ पे मिला सेल, माइनस से प्लस, प्लस हो गया, माइनस से प्लस, प्लस हो गया। 2I2 सही है ना? 2I2 प्लस 4I1 बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आप देख रहे हो समीकरण 1 में I3 है, I2 है, समीकरण 2 में I1 I2 है। लो भैया यहाँ पे I1 होता तो समीकरण लगाना मेरे लिए आसान होता। तो हम लोग क्या करते हैं? चित्र का हेल्प लेते हैं। किसका चित्र लेते हैं? हेल्प का। किसका हेल्प लेते हैं? चित्र का। ठीक है, चित्र से। और चित्र देखो भैया, चित्र से देखो जरा। आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ से धारा I1 निकली है, I1 यहाँ पहुँची है, इधर I2 में चली गई, इधर I3 मतलब बट गई। मतलब कह सकते हो चित्र से I1 जो धारा थी ना वह I2 प्लस I3 के बराबर है। तो अब आप दोस्तों चाहे I1 जगह पे I2 प्लस I3 लिख दो या फिर I3 जगह पे I1 माइनस I2 लिख दो। तो बताओ भाई मैं क्या कर दूँ? तो मैं क्या कर दूँ? मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ना यही I1 का मनवा यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा? 2I2 प्लस 4I1 जगह पे I2 प्लस I3 बराबर 2। तो 2I2 प्लस 4I2 प्लस 4I3 बराबर 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना भैया? 2 4 6 लिखिए सर, 6I2 प्लस 4I3 बराबर 2 से काट देते हैं, 2 से सफाया करते दोस्तों। 2 तिहाई 6, 3I2 प्लस 2 दूना 4, 2I2 2I3 बराबर 1, समीकरण नंबर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर देखो I3 पहले लिखा है तो I3 वाला पहले लिखते हैं। ठीक है, या करके लिख देता हूँ, या 2I3 प्लस 3I2 बराबर 1 समीकरण नंबर 3। अब देखो भैया यहाँ पे 3I3 है, यहाँ पे 2I3। लो भैया फिर बवाल, 2I2 है, यहाँ पे 3I2 है, बराबर है नहीं है? गुणांक बराबर नहीं दोस्तों, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। गुणांक बराबर होता ना, गुणांक बराबर होता तो यहीं पे हम लोग समेट देते। ठीक है, लेकिन गुणांक बराबर नहीं, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो अपने को गुणांक बराबर करने के लिए मान चलो कि मैं I2 को भगाना चाहता हूँ। मैं किसको भगाना चाहता हूँ? I2 को। तो समीकरण नंबर
1 में 3 से और समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, इस बात को मैं लिखता हूँ। समीकरण 1 में देखो I2 मुझे बराबर करना है ना, I2 का 3 है, यहाँ पे I2 का 2 है, ये 3 वाला इसको दे दो, ये 2 वाला इसको दे दो, बस। और कुछ ज़्यादा खुरापाती दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। उल्टा सीधा और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से का करने पर, गुणा करके जोड़ने पर। अच्छा, जोड़ काहे रहे हैं, काहे से कि यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पर I2 बर्बाद हो जाएगा। और I2 को तो अपने को बर्बाद होगा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बर्बाद करना चाहते हैं यार, ठीक है, नहीं बर्बाद होगा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो 3 से इसमें गुणा करना है ना, तो 3 त्रिक 9 I2 बर्बाद हो गया दोस्तों, इसको छोड़ो। अब जोड़ना था इसको, देखो इसमें कितने से गुणा करना था, 2 से, 2 दूना 4 प्लस 4 I3 बराबर, ये तो I2 बर्बाद हो गए हैं। इसमें 3 से गुणा किए 3, यहाँ पे 2 से गुणा किए 2, तो 3 प्लस 2, तो 9 4 13 I3 बराबर 5, I3 बराबर 5/13 एम्पियर। दोस्तों मैं ऐसे चेक करना चाहूँगा क्या अपना I3 का मान 5/13 है कि नहीं है। चलो भाई आ जाओ अगले वाले। अभी अपने को I3 मिला है, अब क्या निकालना है, I1 निकालना। I3 निकल गया है, I3 का मनवा रखो नहीं यार समीकरण 3 से। वाह सर वाह, समीकरण 3 से चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, बस देखो उसमें I3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 I3 का मान 5/13 प्लस 3 I2 बराबर 1, तो 3 I2 बराबर 1 माइनस 10/13, 13 के 13 में से 10 गया 3/13, 3 I2 बराबर 3/13, आई नहीं, 3 बर्बाद हो गया, तो I2 बराबर आपको क्या मिल गया, 1/13 एम्पियर। लो भैया I2 चेक कर लो, 1/13 एम्पियर, बढ़िया है। अब देखो I1 बराबर I2 प्लस I3, तो I1 बराबर I2 प्लस I3 से यहीं से निकाल देता हूँ मैं I1 का मनवा। I2 का मनवा क्या है, 1/13 प्लस I3 का मनवा क्या है, 5/13। बताओ भैया हर बराबर है ना, हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ दो, 6/13 एम्पियर। बताओ भाई किरचॉफ के नियम पे सवाल लगाना मज़ा आ रहा है कि नहीं। एकदम सवाल दोस्तों बढ़िया तरीके से लगाया जा रहा है। बस आपको दोस्तों चिन्ह का ध्यान रखना है कि किधर से जाएंगे किधर प्लस होगा, किधर से जाएंगे किधर माइनस होगा, बस। बाकी आपको थोड़ा मोड़ा मैथ आना चाहिए और कुछ नहीं है। किरचॉफ के नियम पे देख रहे हो बढ़िया बढ़िया सवाल लगाया जा रहा है ना, एकदम मज़ेदार तरीके से, मज़ा आ गया। चलो भाई आ जाते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 हो गया ना, 56 पे आ जाए एकदम दोस्तों। आते हैं हल्के हल्के कदमों के साथ, मिटा देना एकदम। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे ना। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आ गया है। तो जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 आया है तो भैया मुझे भी फिगर में बनाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है भैया, फिगर बनाना पड़ेगा ना। चलो भाई मैं ही फिगर बनाता हूँ आपके साथ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बनाओ, मैं अपने बोर्ड में बनाता हूँ। तुम्हारी और मेरी हाल एक जैसी हो गई है, ठीक ना। तुम्हारी और मेरी हाल क्या हो गई है, एक जैसी हो गई है। तुम भी बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं यार, ठीक है। हाल बुरे हैं तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बस चेहरे की स्माइल कम नहीं करना, ठीक ना। पसीने बहाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, और क्या चाहिए भाई, अपने को बस पानी निकालना है भाई, ठीक है। चलो देखो ये या, उसके बाद देखो ये क्या बैटरी बैटरा क्या लगा है भैया, सेल लगा है या, ऐसे है ना एकदम मस्त, एकदम ऐसे। दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसका नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं। ए है, अरे तू भाई बी है, और ये कौन है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है।
ABCDEF। चलो भाई, कम से कम बचपन वाला दिन तो आया दोस्तों, हम लोग कम से कम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लो सुना दी ABCD, मुझे याद है ना, ताकि तुम लोग ये मत कहना कि हाँ सर आप ABCD भूल गए। तुम लोग शायद भूल गए होगे, काका का पक्का भूल गए होगे, ठीक है ना। काका का अंगा जो है इस समय शायद तुम लोग भूल गए होगे, याद नहीं आ रहा होगा तुम लोग को बढ़िया तरीके से। सोचो बचपन वाली चीज़ें बोल रही है ना। हाँ देखो, जो फिगर में जो है मैं वही बना रहा हूँ, और कुछ मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, मैं बस बतिया रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। बस फिगर बना रहा हूँ, तुम लोगों से बतिया रहा हूँ, जो फिगर में है वही मैं धीरे धीरे चुन चुन कर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 1 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, बस हो गया, और कुछ है ये नहीं है, और कुछ है ये नहीं है। हाँ सब कुछ है। यहाँ पे देखो धारा, यहाँ पे दिया हुआ है I1 + I2, ठीक। जो फिगर में है दोस्तों मैंने वही छाप दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस पर आते हैं। आपसे कह रहा है कि संलग्न परिपथ में किरचॉफ भैया का नियम लगा करके प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मनवा ज्ञात करो, ठीक। चलो करते भैया। और देखो धारा का मनवा यानी I1 I2 I1 + I2 का मान निकाल रहा है। और दोस्तों मिल के निकालते हैं, मिल कर के निकालते हैं। तो पहले बंद पास एक में, बंद पास एक में ABEFA, बंद पास ABEFA में KVL से लगाओ भैया KVL। धारा दिशा में चलना शुरू कर, धारा इधर है ना, देखो ऐसे चलते हैं, क्या मस्त तीर बना रहे हैं, क्या सर मस्त आप तीर बनाते हैं। देखो भैया ऐसे यार, कुछ समझो ना, ये कुछ ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। ऐसे चलेंगे, धारा क्या है I1, धारा है दोस्तों I1, प्रतिरोध क्या है 4, प्लस कहाँ है, धारा की दिशा में चल रहे हैं ना। पर धारा क्या है I1 + I2, प्रतिरोध बोलो, प्रतिरोध क्या है 5। अब इसमें कौनो और धारा प्रतिरोध है नहीं, ना है सर। सेल का है 3 वोल्ट, सेल है दोस्तों 3 वोल्ट। 4I1 + 5I1 + 5I2 बराबर 3, 4 5 9, 9I1 + 5I2 बराबर 3। बोलो भाई समीकरण बन गया कि नहीं। एकदम दोस्तों मज़ेदार तरीके से बन गया। समीकरण 2 बनाते हैं, बंद पास। अब दोस्तों पता है ना, बस ये कुछ समीकरण बनाना सीखो आप लोग, बाकी सॉल्व अपने आप करते जाओगे। भाई देखो कितना मज़ेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। धारा दिशा में यहाँ से ऐसे चलना शुरू करते हैं। धारा क्या है I2, अरे नमुआ नहीं लिखे यार, BCDBE सही लिखी नहीं यार, मैंने बहुत तेज लिखा। BCDEB, E यहाँ होना चाहिए, B यहाँ होना चाहिए ना। EB में क्या लगाने पर, KVL से। अच्छा भैया आओ KVL, आजा KVL लगा दे भाई, लगाते, यहाँ पर लगा देते हैं। पता नहीं वहाँ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, दिखना चाहिए वैसे। चलो छोड़ जाने दो, कौन जाएगा देखने के लिए। I2 धारा है I2, प्रतिरोध क्या है 2, प्लस कहाँ है, धारा की दिशा में जा रहे भैया, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना। तो धारा क्या है I1 + I2, अरे प्रतिरोध क्या है 5 बराबर, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 1 वोल्ट। 2I2 + 5I1 + 5I2 बराबर 1, 2 5 7, I1 पहले लिखा गया ना, I1 पहले लिखता हूँ। 5I1 + 7I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। बस दोस्तों यही तक मेन है। इसके बाद तो हलवा है, हलवा। अब हलवा नहीं खाने आता, तुम्हारे मुंह में छाला पड़ा हुआ है तो हम क्या करें, ठीक है। तुम्हारे मुंह में अगर छाला पड़ा है तो हलवा नहीं खा पा रहे हो, उसमें हम क्या करें भैया, ठीक है। चलो अब हलवा कैसे खाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो I2, मुझे I2 को गायब करना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, इसका 7 इसको देता हूँ, इसका 5 इसको देता हूँ, उसको शब्दों में लिखता हूँ। समीकरण 1 में 7 से, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, क्या करके, गुणा करके, का करने पर, घटाने पर। अरे सर कैसे हमको पता चलेगा, जब मना कहता है जोड़ देते हैं, जब मना कहता है आप घटा देते हैं, गजब के हैं। अरे भैया समझो ज़रा, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, घटाओगे तब तो बर्बाद होगा, घटाओगे तब तो बर्बाद होगा ना। हाँ तो देखो भैया I2 छोड़ो, I2 को छोड़ ही दो, बस ये जानो हमें इसमें 7 से गुणा करना है, 9 7 63 I1, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें कितने से गुणा करना था, 5 से, 5 5 25 I1 प्लस, अच्छा घटा रहे हैं
देखो यहाँ पे घटाना लिखे हैं ना, -25i1 बराबर, इसमें कितने से गुणा किए थे 7 से, 7 त्रिक 21 माइनस इसमें कितने से गुणा किए थे 5 से, 5 1 5। वाह भाई क्या बात है सर। 63 में से 25 घटाओ, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48i1 बराबर 21 में से 5 गया 16, 16 5 21। वाह भाई i1 बराबर दोस्तों आ जाएगा 16/48। i1 बराबर 16 के 16, 16 3 48, 1/3 एम्पियर। आंसर चेक कर दिया जाए, 1/3 एम्पियर आया कि नहीं भाई। ओहो हो, i1 का मान दोस्तों आया है 16 के 16, 16 3 48, 1/3। i1 तो दे रहा है यहाँ पे भैया 8/19 एम्पियर। लो भैया ये तो बवाल हो गया, तो बवाल हो गया दोस्तों, 8/19 आ रहा है। गजब, हमने कहाँ कोई गलती किया यार, 8/19, कमाल है यार। मैंने कहाँ कहाँ गलत कर दिया यार। क्वेश्चन नंबर मेरा है 56 और 56 में मैंने कहाँ किया गलती, ज़रा मुझे गलती देखने दो यार। 9i1 + 5i2 मैं सॉल्व करके रखा हूँ। 9i1 + 5i2 बराबर 3, सही है, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा समीकरण मेरा क्या बना है, दूसरा समीकरण मेरा बना है 5i1 + 7i2, 5i1 + 7i2 बराबर 5i1 + 7i2 बराबर 1। सही तो है यार। समीकरण एक में मैंने 7 से और समीकरण 2 में 5 से, इसको 7 इसको दिया, 5 इसको दिया, गुणा कर घटाने पर 7 से 9 7 63 i1 सही है, और 7 7 त्रिक 21 एकदम सही है भैया। इसमें 5 से 5 5 25 i1 और 5 1 5। कहाँ यार, कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है भैया, कहाँ गलती हो रहा है यार, कुछ 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 तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है दोस्तों। समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में 5 से मैं 9i1 एक बार फिर से भी देखो भाई, 9i1 + 5i2 बराबर 3, 9i1 + 5i2 बराबर 3। देखो ये होता है जब मैं अकेले रहता हूँ ना, सवाल कहीं फंस जाता हूँ, समझ नहीं आता कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 1 सही है। समीकरण 2 जो आपका बना हुआ है 5i1 + 7i2, 5i1 + 7i2 बराबर 1, सब सही तो है यार। ठीक है, मैंने i1 का मान कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। 9 7 63 i1, ठीक है, और 9 लो यार 9 7 63 सही है यार। यहाँ पे 7 से गुणा है ना, 7 9 63 सही है, 7 त्रिक 21 सही है। इसमें 5 से गुणा किए, 5 5 25 i1, 5 1 5 सही तो है यार। इसको हटाओ, देखो 13, 13 में से 5 गया 8, इधर बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3। ओहो, देखो 6 में से 2 गया 4 लिखा हूँ। क्या कमाल है, क्या कमाल करता हूँ यार मैं। 5 में से 2 गया 3, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या बात है। ठीक है, 16/38, 16/38 तो 2 से काटेंगे भैया ना, 2 8 16, 2 से 19 और कटवा ही नहीं करेगा। देखो कहीं गलती नहीं थी यार, तब वो ज़बरदस्ती गलती कर रहा हूँ, इतना देर तक टाइम वेस्ट किया, अब तक कब आ गया होता। i1 आ गया। अब i1 दोस्तों आ गया ना, i1 का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, चलो मैं 1 में रखता हूँ। ठीक है, 1 से बढ़िया मुझे 2 लग रहा है, 2 थोड़ा सिंपल लग रहा है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, यही देखो अकेले रहने भी एक घाटा होता है। ठीक है, इसलिए तुम लोग अकेले रहा करो। तो 5 i1 की जगह यहाँ पे कहाँ रख दें, आप थोड़ा ध्यान से करते हैं यार, 8/19, ठीक है, प्लस 7i2 बराबर 1, 8 5 40/19 प्लस 7i2 बराबर 1, तो 7i2 बराबर 1 - 40/19। 7i2 बराबर 19 1 19, 19 में से 40 जाएगा -21/19, 7 1 7, 7 1 21, i2 बराबर दोस्तों आ जाएगा -3/19 एम्पियर। चेक कर लो भाई, चेक कर लो दोस्तों, चेक कर लेता हूँ, -3/19 सही है। i1 + i2 बराबर, i1 + i2 बराबर, i1 का मनवा कितना है 8/19 प्लस i2 का मनवा -3/19, प्लस माइनस माइनस, तो 8/19 -3/19, 8 में से 3 गया 5/19 एम्पियर। लो भैया हो गया, ठीक ना। तो आपने देखा दोस्तों, मैं कहीं नहीं गलती कर रहा था यार, बस हेयर घटाने में गलती कर दिया और उसको देख भी नहीं मैं पा रहा हूँ। इतना मुझे विश्वास था कि मैं घटाने में सही किया हूँ, घटाने में कैसे गलती कर सकता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, होता जाता रहता है, बड़े बड़े शहरों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था,
ये क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 56। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है भैया, नोट आउट कर लो, नोट आउट मुस्कुरा के कर लो। ठीक है, मुस्कुरा के नोट कर लो। आते क्वेश्चन नंबर 57 पे, देखते भैया 57 क्या है। ठीक है, मिटा उठा दें एकदम सर मिटा दीजिए। आप सर झूठे अपना टाइम पास कर लिए। मैं देख रहा था वहीं गलती कर रहे थे, लेकिन मेरा मना कह रहा था मैं बोलूँ, लेकिन बोलूँ तो बोलूँ कैसे सर, बोलूँ तो बोलूँ कैसे। मैं सामने सर वो आपके होता ना, मैं आपको इतना परेशान होते नहीं देखता। आप इतना परेशान रहते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग यार इतनी मेरे कदर करते तो शायद क्या मजा आता ना। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम लोग यार मेरी बहुत कदर करते हो, ठीक है ना। तभी तो यार तुम्हारा चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी तो मैं तुम लोगों के पसीना बहा रहा हूँ। चलो आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों आपके सामने आ गया है। देख रहे हो बम्पर फिगर बना हुआ है ना, ज़बरदस्त फिगर है। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं, फिर बी को सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे ना वो जो डब्बी डब्बा बनाया है ना, मैं डब्बी डब्बा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। डब्बी डब्बा बना देना थोड़ा बड़ा खतरनाक लगता है। आपसे सिंपल पूछ रहा है, निम्नांकित परिपथों में धाराओं I1 I2 व I3 के मानों की गणना कीजिए। लो भैया, पहला सेल के साथ उसका प्रतिरोध लगाया है, ये देखो 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 ऐसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा सेल, उसके साथ ये उसका प्रतिरोध लगाया है। 2 सेल हो गया, उसका प्रतिरोध लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों दोनों सेल के साथ ये ऐसे लेकर के ला करके ये ऐसे तीसरा प्रतिरोध इसमें सिर्फ लगाया ना ऐसे। चलो भाई मैं देखो फिगर ऐसे कर रहा हूँ, डब्बी डब्बा नहीं बना रहा हूँ, ठीक ना। और डब्बी डब्बा आपको बनाने का मन करेगा, अब इसमें बना लेना। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 3 वोल्ट। यहाँ पे क्या है, ये 1 ओम। वाह भाई, अब बताओ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 1.5 वोल्ट। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 ओम। वाह क्या बात है। और यहाँ पे 2 ओम। ठीक, धारा माइनस से प्लस की ओर धारा बही I1, माइनस से प्लस की ओर धारा बही I2। इसमें दोनों में धारा मिल गई I1 प्लस I2, लेकिन क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है I3। कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको I1 I2 I3 का मान पूछा हुआ है, नामकरण कर दिया जाए एकदम दोस्तों। A B C D E F। ठीक है, A B C D E F। बताओ भैया एकदम अभी जो 16 लगाए हैं एकदम वैसे 16 आया कि नहीं। बस खाली डब्बी डब्बा नहीं बनाए हैं, डब्बी डब्बा बना देते ना थोड़ा देखने में डर लगता है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से डब्बी डब्बा बना लेना, बस ऐसे हाँ डुक 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 डुक, बस ऐसे कर लेना, और कुछ करना थोड़ी है। चलो बंद पास नाम लिखता हूँ भैया, बंद पास का बंद पास नाम रख दो ABCDA। वाह क्या गजब नाम है, ABCDA में KVL से। आपकी देखो कहीं गलती होगा ना तो बोल देना भैया, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, धारा दिशा में चलते हैं, देखो भैया ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते दोस्तों। I1 धारा है, I1 प्रतिरोध क्या है 1 माइनस I2 धारा इधर जा आ रही है, हम इधर जा रहे हैं। I2 गुणे 1 बराबर 3 माइनस 1.5। I1 माइनस I2 बराबर 1.5, समीकरण नंबर 1। I1 माइनस I2 बराबर 1.5, समीकरण नंबर 1। वाह भाई क्या बात है। बंद पास 2 लिख दो भैया, बंद पास नाम रख दो DCFED। DCFED में कौन से नियम से, KVL से लगाते हैं। धारा की दिशा में चलते ऐसे चलते हैं। ये वाला तिरिया लगाने में मज़ा आता है यार मुझे, ठीक है ना। I2 धारा है, प्रतिरोध क्या है 1 ओम, प्लस धारा क्या है I3 प्लस का है लगा है, धारा दिशा में चल रहे हैं। I3 प्रतिरोध क्या है 2 बराबर 21 से लगा बेचारा 1.5 ओम का। तो दोस्तों आपको मिल गया I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 बराबर 1.5। अरे फिगर का यूज किया जाए एकदम सर, चित्र लगा दिया जाए, काहे से कि इसमें I1 I2 इसमें I2 I3 आ गया है, हमको केवल I1 I2 चाहिए। देखो भैया I3 जो देखो I1 प्लस I2 बराबर I3। बताओ I1 यहाँ पे I2 यहाँ मिल गया, I1 प्लस I2 मिल के क्या बना I3। तो अब I3 जगह यहाँ पे क्या लिखोगे I1 प्लस I2, इसको बनाओ समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से I2 प्लस 2 I3 जगह यहाँ पे I1 प्लस I2 बराबर 1.5।
I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1.5। देखो ये I2 ये I2 2 1 3, लेकिन पहले लिखूँगा I1, तो 2I1 प्लस 2 1 3 3I2 बराबर 1.5, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर क्या बन गया हमारा? 3 बन गया दोस्तों, समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, चलो भाई अब देखो जरा देखो यहाँ पे I2 है, यहाँ पे प्लस 3I2 है। हेमन समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा करके जोड़ दूँ, ठीक ना, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 3 से जोड़ने पर, वाह क्या बात है, क्या सेंटेंस लिखाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 से का करने पर, जोड़िया देने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर देखो 3 से गुणा करेंगे 3I1, ठीक है, और ये तो I2 कट गया, इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5I1, ये बेचारा तो कट गया। इसमें 3 से गुणा करेंगे 15 3 45, 4.5 प्लस 1.5, तो 5I1 बराबर 45 और 15 60 दोस्तों 60। ठीक है, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा? I1 बराबर 6/5। 6/5 का मतलब होता है दोस्तों I1 बराबर 6/5 का मतलब 1.2 एम्पियर। चेक किया जाए, पहले आंसर चेक किया जाए। I1 बराबर क्या आ गया भैया आपका? 1.2 एम्पियर। सही है भैया, सही है, एकदम सही है। I2 निकाल लिया जाए। I2 निकालने के लिए समीकरण 1 से अब देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे? I1 जगह पे 1.2 माइनस I2 बराबर 1.5, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? I2 मैंने उधर भेज दिया, समझो 1.5 माइनस क्या कर दिया यार मैंने, I2 समझो मैंने क्या बोला कि I2 हमको चाहिए ना, देखो ये समझो यार, माइनस I2 ये 1.5 है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1.2। ठीक, माइनस I2 बराबर 0.3, तो I2 बराबर माइनस 0.3 एम्पियर। ठीक, चेक कर लो भैया, I2 का मान माइनस 0.3 एम्पियर। I3 का मान, I3 बराबर क्या होता है? I1 प्लस I2, तो I3 बराबर I1 का मनवा 1.2 प्लस I2 का मनवा माइनस 0.3, तो I3 बराबर 1.2 प्लस माइनस 0.3, 12 में से 3 गया 9, I3 बराबर 0.9 एम्पियर। लो भैया दबा के नोट करो। अभी दोस्तों ये 57 में 2 क्वेश्चन दिया था ना, 57 में 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 57 में कितना क्वेश्चन आया? 57 का पहला लगा है, अभी 57 का दूसरा बाकी है। ठीक है, चलो मिटा उठा देना, आओ यार मिटाते हैं। ठीक है ना, मिटाते उठाते हैं। ठीक है, मिटाते उठाते हैं, हो गया होगा। अब दूसरा का पहले फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर आपको फिर दोबारा नहीं दिख रहा होगा। ठीक ना, एक बार हट गया होगा तो हट गया होगा। ठीक है, लेकिन उसको दिक्कत मत करना, मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक ना, क्योंकि भाई पता है मैं एडिट किसी और से करवाता हूँ। ठीक ना, वो बेचारा एडिट कर दिया होगा, उसको क्या पता कि हाँ कैसे कैसे क्या, बस वीडियो को सुनता होगा। अब या तो फिर वीडियो का बढ़िया सुनेगा कि हाँ बीच में हम कहाँ बोले हैं, तब जाके वो लगाएंगे। नहीं पता चला कि देखो भाई सबको काम करने की जल्दी रहती है ना, हर कोई चाहता है कि कितने समय में कम समय में ज़्यादा काम किया जाए। हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो कि सर आप ना ज़्यादा समय में कम समय ज़्यादा सवाल बता दीजिए, तो ऐसे सब कोई चाहता है। तो अगर ध्यान देगा भाई ठीक है, नहीं ध्यान देगा कोई बात नहीं। तो लेकिन आप एक बार आ गया सवाल, आपके सामने आ ही गया था, दूसरी बार ये सवाल मैं खुद बना रहा हूँ। देख रहे हो डब्बा अब्बा यार, इतना गजब का डब्बा बनाया है, लेकिन मैं पता मैं डब्बा नहीं बना रहा हूँ ना, मैं डब्बा नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, बड़ा ख़तरनाक फिगर है यार, इसका फिगर भाई साला, पहले मैं पास लूँ, बुक को पास लूँ, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ ये दिखाई दे रहा मुझे। अब नहीं तो दूर था ना, पता ही चल रहा है। देखो ये से लगा हुआ है प्लस माइनस, उसके साथ ये आंतरिक प्यार, मुझसे प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा। वाह सर, वाह सर, लगता शादी तो जल्दी करनी पड़ेगी, तुम्हारी भाई मेरी नहीं। ठीक ना, हाँ गाना गा दिया, इसका मतलब क्या? हो सही है भाई। देखो यहाँ पे ये है आपका 2.8 वोल्ट, ये है 2.8 वोल्ट, और ये है आपका 2 वोल्ट। वाह भाई 2 वोल्ट है। ठीक ना, और ये आपका है 0.5 ओम,
और ये आपका है 1.5। बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है यार, ठीक है। हाँ ये तो सही है। उसके बाद फिगर ये ऐसे किया है, ये या ऐसे लेकर आया है, ठीक है। फिर ऐसे 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 यहाँ पे बाप बना दिया आपका 8 ओम। ये देखो ऐसे 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 ये 8 ओम। वाह भाई क्या बात है। ये पहला है सेल I1। अब बताओ इसमें डब्बा बना देता और ख़तरनाक लगता कि नहीं, लगभग करता। I1 I2 और ये आपका हो गया इसमें धारा जो रहा I3। आपसे I1 I2 का मान पूछ रहा है, I1 I3 का मान पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा केवल नाम लिखा है यहाँ पे A और यहाँ पे B। वाह चलो भाई ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल है दोस्तों, आप देख रहे हो सवाल आपके सामने है। I1 यहाँ पे है, I1 यहाँ पे I2 यहाँ पे I3। इसी I1 I2 I3 का मान पूछ रहा है। सवाल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद ज़रूर इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए। बढ़िया तरीके से प्रयास करना भाई, लगेगा ठीक ना, सवाल लगेगा एकदम पक्का लगेगा। तो भाई लगाते हैं सवाल, ठीक है ना। आप वीडियो को रोके होगे, कुछ ना कुछ ट्राई करने का ज़रूर प्रयास किए होगे ना, मुझे इतना भरोसा है, कुछ ना कुछ ट्राई करने का ज़रूर प्रयास किए होगे। तो भाई लगाते हैं। अपने को धारा क्या है I1। अच्छा पहले बंद पास लिखते हैं, इसको नाम देता 1। ये वाला बंद पास नाम इसको देता हूँ 2, ठीक। इसमें मैं धारा दिशा में चलता हूँ, थोड़ा अलग अलग नहीं तो एक है पेनिया तुम लोग देख कर डर रहे हो। देखो ऐसे, इसमें भी धारा दिशा में चलते हैं ऐसे। वाह क्या मस्त लग रहा है सर। बंद पास 1 में, बंद पास 1 में क्या लगा दे, KVL से। बंद पास 1 में KVL से, ठीक है। KVL भाई हाजिर हो, KVL भाई हाजिर हो, हाजिर हो रहे हैं, तुम लोग को हाजिर करना है। KVL तो पता नहीं यह हाजिर हो गए। I1 गुणे 0.5, I1 गुणे 0.5 धारा प्रतिरोध। वाह भाई वाह। माइनस देखो धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं ना। माइनस I2 गुणे 1.5 बराबर, इसमें देखो 2.8। माइनस का है पाई, प्लस से माइनस जा रहे हैं भैया, प्लस से माइनस जाने पर माइनस लेते हैं। 0.5 I1 माइनस 1.5 I2 बराबर 20 में से, वाह सर क्या घटा रहे हैं आप, 0.8 लिखिए ना। हाँ ठीक। अच्छा देखो एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, सब जगह पे मैं दशमलव को हटा ही दूंगा, सब जगह से मैं दशमलव को हटा दूँ, ठीक है, हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगेगा, ये हो जाएगा 5 I1 माइनस 15 I2 बराबर 8, समीकरण नंबर 1, ठीक। सब जगह मैं दशमलव हटा ही दिया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं बंद पास 2 में। बंद पास 2 में KVL से, बंद पास 2 में KVL से, KVL लगाते भैया। यहाँ पे देखो धारा क्या है I2, धारा है दोस्तों I2, प्रतिरोध क्या है 1.5, फिर ऐसे जाओगे ऐसे धारा है I3 प्लस I3, प्रतिरोध क्या है आपका 8 बराबर विद्युत वाहक बल वही 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.5 I2 प्लस 8 I3 बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बताओ भैया, मान चलो कि आप I2 को गायब करना चाहते हो। अरे नहीं भैया, अभी यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I1 I2 है। चित्र से है, चित्र से क्या, चित्र से भैया देखो यहाँ पे I1 I2, यहाँ पे I2 I3 है। I1 I2 होता तो मैं चित्र का यूज नहीं करता। आप चित्र से क्या देख रहे हो कि I1 बेचारा चला, I2 बेचारा चला, दोनों मिलकर बन गया बेचारा I3, मिलकर I3 बन गया। हाँ अब I3 जगह यहाँ पे I1 प्लस I2 लिख दो, 1.5 I2 प्लस 8 I1 प्लस I2 बराबर 2, 1.5 I2 प्लस 8 I1 प्लस 8 I2 बराबर 2। तो पहले यहाँ पे I1 लिखा है ना, I1 लिखते हैं, 8 I1 प्लस 15 8 23, 2.3 I2। नहीं सर, सही है, सही है, 15 8 23, 15 8 23, 8 है सर, ये 8 8 1 9, क्या सर क्या आप जोड़ रहे हैं, 15 8 23 जोड़ रहे हैं। तभी मैं भी सोचा यार कैसे इतना कम आ रहा है।
हाँ ठीक, 9.5 है ना, अब सही है ना। 9.5 I2 बराबर 2। अभी तो बवाल हो जाता है, अभी तो क्या होता है, बवाल होता है। समीकरण नंबर 2 बन गया ना। अब देखो यहाँ पे, अरे यार ये तो बड़ा गजब का कैलकुलेशन मिलेगा यार। अब यार इसको तुम लोग करना है ना, इसको देखो क्या क्या करोगे तुम लोग। समीकरण एक में 9.5 से, अच्छा तुम लोग I1 को गायब करो, ठीक ना। I1 को गायब करने के लिए इसमें क्या करो, I1 को गायब करो। I1 को गायब करना आसान है, क्योंकि I2 देखो यहाँ 15 है, यहाँ 95 है। 95 का गुणा दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, ठीक ना, आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो आपको समीकरण I2 गायब ही मत करो ना, I1 गायब करो। I1 गायब करने के लिए, चलो मैं थोड़ा गायब कर देता हूँ यार, नहीं तुम लोग का पता चला मुँह प्याज मती बन जाएगा। मैं नहीं चाहता वो तुम लोग का मुँह प्याज जैसा हो। देखो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण एक में 8 से तथा समीकरण 3 में 5 से गुणा करके घटाने पर चलो भाई घटाते हैं। यहाँ पे कितने से गुणा करना है, 8 से। 8 पंचे 40 और ये 5 से 5 और 40, ये तो बर्बाद हो गया। इसमें मुझे करना था 8 से, 15 8 120, तो -120 I2, ठीक है। घटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस इसमें कितने से गुणा करना है, समीकरण 1 में 8 से गुणा कर दिया, इसमें 5 से गुणा करना है। 5 पचे 25 है, 5 9 45, 45 2 47, एक अंक पे दशमलव, 47.5 I2 बराबर, यहाँ पे कितने से गुणा करना था, समीकरण 1 में 8 से। 8 8 64 माइनस 5 दूनी 10, ठीक। घटाओ भैया, घटाने आना चाहिए यार, देखो मुझे भी घटाने देखो सीखना है। 120.0, ठीक है, और 120 में 47.5 कैसे घटाओ भैया, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 11 में से 4 गया 7, ठीक है। 72.5 माइनस 72, अरे यार दोनों माइनस में जुड़ेगा क्या यार सर, दोनों जुड़ेगा ना यार। 47.5, 5 7 यहाँ पे 7 जाएगा, और 7 4 2 6 हो जाएगा 1, 167.5 I2 बराबर 64 में से 10 गया 54, तो ये हो जाएगा माइनस में। I2 बराबर दोस्तों हो जाएगा 54/167.5। दशमलव नीचे हटाना है तो जीरो कहाँ बढ़ाएं, दशमलव नीचे हटाना है तो जीरो हम लोग दशमलव नीचे हटाना है ना, तो जीरो हम लोग कहाँ बढ़ाएं, ऊपर बढ़ाएं। जीरो कहाँ बढ़ाएं, ऊपर। अब देखो ये सवाल नहीं बवाल है ये, ठीक है। ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में आ जाएंगे ना, तो पक्का बता रहा हूँ वो बनना पक्का है, ठीक है। 540/1,6,7,5, अभी इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो से गुणा करता हूँ, मतलब एक जीरो यहाँ बढ़ाया, यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 5400/1,6,7,5 गुणे 10। फिर वही चीज़ मैं लिखा हूँ ना, तो 10 ना लिख करके ये यहाँ पे गुणे 10 घाते -1 कर दो। 16 32 16 43 16 चौके 64 16 3 48, 3 दशमलव आना चाहिए दोस्तों, 3 दशमलव करके आना चाहिए। I2 का मान 3 दशमलव अगर आ रहा है समझो सही है, I2 का मान सही है भाई, ठीक है। अच्छा ये माइनस भी आ रहा था ना, हाँ सर माइनस आ रहा है। 16 3 48, ठीक है। I2 का मान माइनस में मैं डायरेक्ट आंसर दे के लिख रहा हूँ भैया, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, 0.3224 0.3224 एम्पियर, इतना आंसर आ जाएगा I2 का मान। अब I2 का मान किसी एक में रखोगे, I1 का मान आएगा, I1 प्लस I2 का मान जोड़ दोगे, I3 का मान आ जाएगा। इतना आप कर लेना, ठीक है। इतना मैंने आपके इसलिए कर दिया ताकि आप ये ना कहो कि सर ये जहाँ बड़का मिला आप छोड़ दिए, छोटका के पीछे पढ़ते रहे, छोटका के पीछे पड़े रहते हैं, बड़का का ध्यान नहीं देते हैं, ये आप ना कह सको ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 का A और B हो गया। अब हम लोग आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पे, ठीक है। चलो भाई मैं साइड हुआ, आप लोग वीडियो को दे करके बढ़िया तरीके से उतार लो भैया, बढ़िया तरीके से उतार लो भाई एकदम, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 58 मिटा ना एकदम सर, मिटा दीजिए सर। क्वेश्चन में दूसरा वाला जो है ना, ये क्वेश्चन सही है यार, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा ऐसे डाटा थोड़ी दिया जाता है यार, ठीक ना, कि मतलब आदमी परेशान रहे गुड़ा भाग को लेकर के। बताओ ऐसे से कोई आंसर आता है क्या ऐसे से कोई आंसर आता है क्या, वही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला बहुत अच्छा अभी तक क्वेश्चन दे रहा था ना, इसमें केवल बवाल पैदा किया है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाले कभी कभी दे देते हैं तुम लोग का मूड दिमाग को दही करने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 58 का कह रहा भैया,
उपरोक्त प्रश्न के चित्र बी में यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम व 2 ओम हो तथा बाह्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो धाराओं I1, I2, I3 के मान ज्ञात कीजिए। ये भैया अपने आप करना है यार, ठीक है ना। इसमें कह रहा है आपसे कि चित्र बी में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, जो पहले आंतरिक प्रतिरोध 0.5 था और 105 था, उसको कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम हो जाए, और बाह्य प्रतिरोध जो आपका 8 ओम है उसकी जगह पे 10 ओम हो जाए, तो I1, I2, I3 की मान की गणना कीजिए। एकदम सवाल वही है, बस डाटा चेंज कर दिया है। सवाल वही है, डाटा को चेंज कर दिया है। इसको सवाल नंबर 58 को आप लोग लगाना, ठीक ना। सवाल नंबर 58 को क्या करना है, आपको लगाना है। अब सवाल नंबर 59 आ जाइए भैया, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पे मैं फिगर बनाता भी नहीं हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये मत सोचो कि मतलब हाँ बुक नहीं है तो मैं सवाल कैसे लगाऊँ, ठीक ना। हाँ, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि आपका आंसर जो ट्राई करोगे, आपका I1 का जो मान आएगा 17/40, I1 का मान क्या आ जाएगा 17/40, I2 का मान जो आएगा I2 बराबर -6/32, ठीक है। और I3 का मान जो आएगा ना, I3 का जो मान आएगा वह आएगा 19/80। ये दोस्तों आएगा, ये ट्राई करोगे तो आएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 59 जो इंपॉर्टेंट है, 59 सवाल आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे सवाल नंबर आपके सामने दोस्तों 59 आ गया है। 59 लगाएंगे और एक 60 लगाएंगे, और आज की क्लास से बस यहीं तक लगाएंगे, ठीक है। 61 सवाल हम लोग क्वेश्चन अगले से लगाएंगे, ठीक ना। 60 तक इसमें लगाते हैं, देखते हैं भैया, ठीक है। बस बढ़िया से हम लोग सवाल लगा लें 61 तक, ठीक है। 60 तक सवाल नंबर 59 आ गया ना भैया। देखो सवाल नंबर 59 फिगर बना दें, एक बार फिगर बना ही देते हैं। देखो भैया सेल का भैया पता होना चाहिए डायरेक्शन। ये देखो माइनस प्लस ऐसे है ना, ऐसे है ना, हाँ एकदम ऐसे है। यहाँ प्रतिरोध लगाया है, प्रतिरोध हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, ये देखो ऐसे फिगर मस्त मस्त फिगर बन रहा है यार। मुझसे भी फिगर अच्छा बनने लगा है, धीरे धीरे मुझसे भी अच्छा बनने लगा है ना। उसके बाद देखो ये माइनस फिर प्लस, ठीक। उसके बाद ये देखो ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे 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 कर दो। वाह क्या बात है सर, इसको पूरा कर दीजिए। ये देखो ऐसे ना, खुश 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 हो गए। अरे या खुश हो गए तुम लोग ना। देखो मेरा हाथ में पूरा काला हो जा रहा है यार, ठीक है। जैसे लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, जाने दो, कुछ कहना नहीं चाहता मैं। यहाँ पे दोस्तों देखो ये आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट, और ये आपको दिया हुआ है 3 ओम, और ये आपको दिया हुआ है 4 ओम, और सर ये आपको दिया हुआ है 2 ओम, और सर अरे और का 4 डालोगे, इतना इतना बहुत है, ठीक है। बस नाम डालो, लिखो, नामकरण करो, A B C D, ठीक। दोस्तों आपसे क्या रहा है कि निम्न चित्र में परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। जितनी शाखा है, 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, तीनों शाखा में कितनी कितनी धारा जाएगी, वही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि भैया प्रत्येक शाखा में धारा का मान बताओ। चलो दोस्तों आओ मिलके बताते हैं यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पहली बैटरी है, धारा किधर जाती है, माइनस से प्लस की ओर। ले भाई धारा I1, इधर से पहुंची धारा I1। अच्छा यहाँ पे माइनस से प्लस धारा निकली I2 यहाँ पर दो मिल गए। इसमें I1 प्लस I2 जाएगा, ये समझ में आएगा नहीं। I1 धारा माइनस से प्लस की ओर, I2 धारा माइनस से प्लस की ओर, इसमें धारा I1 प्लस I2। अब लगाते बंद पास। लो भैया बंद पास कौन सा, अरे बंद पास बोलो जरा, ADCA में KVL से धारा दिशा में चलते हैं। धारा बोले तो ये ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक दोस्तों, ऐसे चलते हैं। तो धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है 2, प्लस धारा क्या है I1 प्लस I2, प्रतिरोध क्या है 4। बताओ भाई सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट। क्या मस्त सवाल है दोस्तों। 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर 1। I1 केवल 4 है, नहीं सर, 4 2 6 है। 6I1 प्लस 4I2 बराबर 1 समीकरण नंबर 1 बराबर 1 समीकरण नंबर 1। वाह क्या बात है। आगे आ जाओ बंद पास। अगला दोस्तों बंद पास देखो जरा, बंद पास क्या नाम रखेंगे इसका, ABCA। वाह क्या नाम है, ABCA में KVL से KVL लगाते हैं। KVL लगाने के लिए हम लोग करंट की दिशा में चलते, बोले तो हो ऐसे चलते हैं, ठीक है। करंट क्या है I2, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है 3,
प्लस करंट यही धारा है I1 प्लस I2, प्रतिरोध है 4 बराबर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट है ना, एकदम बेईमानी नहीं हो रही ना, एकदम नहीं सर। आगे देखो भाई 3I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 4 और 3 7, पहले I1 लिखता हूँ 4I1 प्लस 7I2 बराबर 2। ठीक है ना, देखो 4I1 3 4 7 7I2 बराबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करना भैया, क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मान लो 2I2 का गायब करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 इसको दो 4 उसको दो, ठीक है। समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 4 से क्या करके गुणा करके क्या करने पर घटाने पर, गुणा करके घटाने पर घटा देंगे, I2 बेचारा गायब हो जाएगा। तो इसमें हमें गुणा करना है 7 से, 7 छंग 42 I1, ठीक है। I2 बेचारा कट गया है, 7 से इसमें 7 हो जाएगा, घटा रहे हैं माइनस, इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं 4 से, 4 चौके 16 I1 बराबर, इसमें 7 से गुणा किए थे ना 7 माइनस 4 से गुणा किए थे 4 दूनी 8, 42 में 16 गया भैया, 12 में से 6 गया 6, अब बचा 3 में से गया 2 26 I1 बराबर -1, तो I1 बराबर -1/26, ठीक है। अच्छा I1 धारा किस में है, I1 धारा बोले तो 2 ओम में धारा -1/26, ऐसा चेक कर लो भैया, 2 ओम में धारा यानी BC धारा। अच्छा देखो ये कहाँ भैया -1/26 CD है ना, CD, हाँ देखो भाई CD में, ठीक है, -1/26। अब देखो I1 का मनवा चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किस में रखे भैया I1 का मनवा, चलो 2 में रखता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 1 से 6 I1 जगह पे -1/26 प्लस I2 जगह यहाँ पे 4 I2 बराबर 1, तो 4 I2 बराबर 1 माइनस हो जाएगा प्लस 6/26, 26 से 26 6 32, वाह क्या बात सर, कैसे बड़ा तेज़ से आप जोड़ रहे हैं। I2 बराबर देखो 26 से 26 26 6 32, 32/26, 4 1 के 4 4 8 32, I2 बराबर 8/13 ने 2 से काट दो, 2 से काटोगे 4/13 एम्पियर। I2 बोले तो BC में धारा 4/13 एम्पियर, सही भैया। अब देखो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर I1 का मनवा -1/26 प्लस I2 का मनवा 8/26, देखो ये वाला 8/26 रख दिया मैंने ना, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या मिल गया, 8 में से गया 7/26 एम्पियर, 7/26 एम्पियर। अब I1 प्लस I2 किस में है, AC में AC या AC ये 7/26, ठीक है। मज़ा आया ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी 59 सवाल में, कौनो दिक्कत परेशानी नहीं सर, ये तो बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ेदार सवाल था, वाह हो गया भाई, ठीक है। सवाल नंबर 60 हो गया भाई, एकदम हो गया। अब आज हम लोग सवाल नंबर 59 हो गया सर, सवाल नंबर 60 आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 60 पे आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 60 पे आते हैं, उसके बाद बचेगा कितना पता है, अगर मैं यहाँ पे 60 तक बताता हूँ बचेगा उसमें 16 सवाल दोस्तों अगली वीडियो में बताते हैं, ठीक है। देखूँगी अगली वीडियो में अगर 16 लग जाएगा 16 है, नहीं तो फिर कुछ कम करके, नहीं तो मैं चाहूँगा कि 16 सवाल, क्योंकि आगे जो वीडियो में सवाल बताएंगे ना वो बड़े हल्के सवाल हैं, ठीक है। विभव मापी पे सवाल हैं, मीटर सेतु पे सवाल हैं, वो सवाल आपकी बार आपके सिलेबस से कट भी गया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दावा किया है, वादा किया आपसे पूरा बताने का, वो सिलेबस में है नहीं, फिर भी उसको बताएंगे, ठीक है ना। आपको बता दें कि आपका मीटर सेतु, आपका धारा नियंत्रक, आपका विभव मापी सब कट गया है, लेकिन मैं सब पढ़ाया हूँ, ठीक है। आपको बस केवल कभी देख लेना, उसको देख लेना, केवल उसको नोट्स अगर बनाने का मन है तो बना लो, नहीं बहुत ज़्यादा उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगली वाला जो वीडियो निकल आएगा उसको आप नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। बस केवल अगर मन कहेगा देख लेना एक बार, लेकिन ये 60 जो बता रहे हैं ना ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, ठीक है। सवाल नंबर 60 दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान तथा बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। चलो भाई फिगर बना देते हैं, प्यारा सा फिगर है,
बड़ा लल्लन टॉप फिगर है ना। हाँ, लल्लन टॉप क्या है, लल्लन टॉप, ये देखो या देखो 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 देखो, ये भैया हो गया। ठीक, ये एक फिगर है दोस्तों, इसमें सब क्या क्या दिया उसको लिख देते हैं। ये आपका दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 3 ओम, ये आपका सेल दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये आपका जो सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। और आपसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, दिया हुआ है ए और बी। ठीक, पहले क्या कह रहा है, 3 ओम में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस 3 ओम में कितनी धारा जा रही है उसको हमको निकालना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाना चाहेंगे? एकदम यार, बिना केवीएल के काम कैसे चलेगा ना, बिना केवीएल के काम कैसे चलेगा। चलो भाई, इसको मैं नाम रखता हूँ 1, इसको मैं नाम रखता हूँ 2। बंद पास 1 में, बंद पास 1 में दोस्तों देखो कैसे लगाते हैं। बंद पास 1 में केवीएल से केवीएल लगाते हैं। मान लेते भाई धारा माइनस से प्लस को चलती धारा इधर से I1 चली, ठीक है, धारा इधर से I1 चली, माइनस से प्लस धारा चलती इधर से I2 चली, I1 I2 प्लस मिल करके जाएंगे इसमें धारा I1 प्लस I2। कोई दिक्कत नहीं ना। इस वाले सेल से धारा निकला I1, इस वाले सेल से धारा निकला I2, इसमें धारा जाएगा I1 प्लस I2। तो हमें पहले इसमें धारा निकालना है, I1 का मान निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 गुणे 3, ठीक, I1 गुणे 3 माइनस में I2 गुणे I2। ओ भाई, तो उसमें प्रतिरोध तो है ही नहीं है, उसमें दोस्तों प्रतिरोध तो है ही नहीं है। तो प्रतिरोध है ही नहीं तो मतलब क्या लिखोगे, 0, मतलब उसको लिखवा मत करो, सबसे बढ़िया उसको लिखवा मत करो I2, ठीक ना भैया, प्रतिरोध होना चाहिए ना, प्रतिरोध है ही नहीं है। तो I1 गुणे 3 बराबर करो। अब माइनस से प्लस चलने पर प्लस, और ये प्लस से माइनस जाएगा माइनस जाएगा। तो दोस्तों आपका 3I1 बराबर हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो I1 बराबर आ गया 1 एम्पियर। अरे वाह यार, कितना गजब, सोचा नहीं था ना आपने कि इतना सवाल आसान लग जाएगा। I1 बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर, ठीक ना। I1 दोस्तों कितना आ गया, 1 एम्पियर। I1 कितना आ गया आपका, I1 दोस्तों आपका आ गया 1 एम्पियर। अब देखो जरा, I1 जब ऐसे 1 एम्पियर आता है, हमें क्या चाहिए, ए और बी के बीच विभवांतर चाहिए। तो ए और बी के बीच विभवांतर चाहने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, ए व बी के बीच में कितनी आपकी धारा जा रही है, ठीक ना। तो धारा निकालने के लिए I1 प्लस I2 निकालते हैं। तो बंद पास 2 में लिखेगा, ताकि ऐसे देखो आसानी से निकल जाएगा, ऐसे जैसे निकाले हैं ना। बंद पास 2 में, बंद पास 2 में केवीएल से ऐसे निकालेंगे, आसानी से लग जाएगा। तो धारा क्या है आपका, I1 प्लस I2, ठीक है। इसमें धारा जो इसमें देखो, इसमें धारा से अगर चलोगे यहाँ से, इसमें धारा तो लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं, इसमें धारा ये है, धारा ये I1 प्लस I2, प्रतिरोध क्या है 2, और कोई धारा है ही नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है 2 कट गया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 बराबर 0। I1 का मान क्या है 1 प्लस I2 बराबर 0। तो I2 बराबर क्या आ गया, -1 एम्पियर, -1 एम्पियर आ गया, ठीक है। I2 बराबर क्या आ गया आपका, I2 बराबर आ गया -1 एम्पियर। सही है भाई, मैं सही किया हूँ क्या? ये दोस्तों जब मैं 2 काट दूंगा, 0 थोड़ी बचेगा ना, 1 बचेगा ना यार, हाँ 1 बचेगा ना। तो I2 बराबर आ जाएगा 0 एम्पियर। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें विभवांतर चाहिए, ए व बी के बीच विभवांतर। क्या लिखते हम लोग, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, IRAB। सही है ना भाई, IRAB। तो VAB बराबर I के मान क्या है, I1 प्लस I2, RAB का मान है 2। तो VAB बराबर I1 का मान 1 प्लस 0 गुणे 2, 1 प्लस 0 1 और 1 गुणे 2। VAB बराबर आ गया आपका 2 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक लगा लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया है। अब मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में। हम लोग वहाँ पे सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। वहाँ पे सीखेंगे हम लोग कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 से देखते हैं कि क्या उस वाली वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल पूरा हो जाता है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग का प्यार, आप लोग का दुलार, आप लोग का साथ रहेगा तो दोस्तों हम लोग उस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन रहेगा, 15-16 क्वेश्चन को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना, हर एक न्यूमेरिकल का धुआं उड़ाते रहना। फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऋषभ को बाय बाय।